हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 का पार्ट नंबर 1 आज बताएंगे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ आपके फार्मूले हैं और इसके अलावा कुछ और फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्युत्क्रम, त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम। अब त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम जो होता है वो आपका होता है साइन थीटा 1 कोसेक थीटा और कास थीटा 1 सेक थीटा और टैन थीटा बराबर 1 काट थीटा। सेम कंडीशन आपका इसका अपोजिट भी होगा कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा और काट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। एक फार्मूला आपका ये निकल के आया। उसके बाद आपका एक होता है डबल व्युत्क्रम। डबल व्युत्क्रम और डबल व्युत्क्रम के लिए आपका हो जाएगा कि दो ही होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा और काट थीटा बराबर कास थीटा अपान साइन थीटा। यही दो फार्मूले होते हैं। उसके बाद आपका जो प्रश्नावली 8.2 है उसमें कुछ इनका भी यूज होगा। उसके बाद सबसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सूत्र आपका यही है जो प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा यानी साइन ए जब आपका 0 अंश होगा तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। जब साइन 30 अंश होगा तो उसका मान कितना होगा, 1/2 होगा। जब साइन 45 होगा तो उसका मान 1/√2 होगा। जब साइन 60 होगा तो उसका मान √3/2 होगा। जब साइन 90 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार कास के लिए भी, टैन के लिए भी, कास 30 √3/2, कास 45 1/√2, कास 60 1/2, कास 90 0, टैन 0 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3 और टैन 90 √3। सेम उसी का अपोजिट क्या हो जाता है, कोसेक सेक काट। कोसेक सेक काट। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है कि आपको साइन कास टैन अगर तीनों तैयार हो गए तो ये तीनों आपका निकल के आ जाएगा। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा। अगर मुझे निकालना है कोसेक का मान अगर आपको निकालना है तो इसके लिए मान लीजिए आपको साइन 0 का मान 0 मालूम है तो कोसेक का निकालना है। तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो 1 साइन का मान कितना होगा, 0। तो किसी संख्या में जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो मान आता है इनफाइनेटली यानी अपरिभाषित आता है। तो अब मान लीजिए आपका कोसेक का आ गया। अगर साइन 30 का मान हम कोसेक के पद में निकालेंगे तो आ जाएगा। अब जहाँ 0 है वहाँ हम क्या रखेंगे, 1/2। तो ये पलट के क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो इसके लिए आपका 2 आ गया। सेम कंडीशन इसके लिए क्या आ जाएगा, आपका √2 आ जाएगा। उसके लिए फिर ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2/√3 आ जाएगा। एक के लिए 1 आ जाएगा। सेम कंडीशन सेक के लिए, काट के लिए सेम कंडीशन वही है। तो अब हम आपको प्रश्नावली 8.2 का आपको पहला सवाल बताएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है, निम्नलिखित सब संख्याओं का मान निकालिए। तो आपके सामने आपका सवाल आ गया, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपके 5 सवाल हैं। तो पहला सवाल इसमें यही है, साइन 60 इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू साइन 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ आपका क्या रहेगा, कास रहेगा।
क्या रहेगा, कास रहेगा। साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इनको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो पहला सवाल आपका है कि साइन 60 कास 30 और साइन 30 कास 60। तो सबसे पहले आपको अगर चार्ट नहीं मालूम है तो आप इसको बगल में लिख के रख लीजिए। जब बार बार सवाल को लगाएंगे तो लमसम में क्या 100% डन है कि आपको ये तैयार हो जाएगा। तो साइन 60, अब साइन के सामने जाएंगे और साइन ये इधर है और 60 कहाँ है, यहाँ है। साइन और 60 के सामने जाएंगे तो इसका मान कितना है, √3/2। तो इसके सामने आप लिख देंगे √3/2। गुणे में है तो गुणे में लगा देंगे। अब कास के साथ कास जाएंगे और 30 जाएंगे, कास से है 30 के सामने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब साइन जाएंगे और 30 जाएंगे, साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। और साइन कास जाएंगे और 60 जाएंगे। देखिए कास यहाँ है, 60 यहाँ है, इसके सामने जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3, जब वो 3 में रूट और रूट को आपस में गुणा किया जाता है, जब सेम संख्या होती है तो रूट कैंसिल हो जाता है, सेम संख्या निकल के बाहर आ जाती है। या ऐसा कहिए कि जब रूट और रूट को गुणा करेंगे, रूट में रूट को, तो रूट 9 आ जाएगा। और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और 2 दूना 4, 1 1 कम 1, 2 दूना 4। हर जब बराबर होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4/4, कट जाएगा तो कितना आ गया, 1 4 1 कम 4, 4 1 कम 4। तो आपका क्या लग गया, पहला सवाल आ गया। अब इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं हम कि दूसरा सवाल आ जाएगा आपका कि 2 tan² 45 प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश। तो 2 और tan 45, देखिए tan है 45 है कितना, 1, और प्लस कास है और 30 है, कास है 30 है, √3/2। तो √3/2, देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लग गया, माइनस है तो माइनस लग गया, साइन है और 60 है, साइन है और 60 के सामने जाएंगे कितना आ जाएगा, √3/2। जब आपस में इनको हम जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3/2, √3/2, और यहाँ से √3/2 और √3/2, क्योंकि 2 बार गुणा है। तो अब यहाँ से 2 निकल के आ गया, √3 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूना 4, 3 3 का 9, 2 दूना 4। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपका दूसरा सवाल भी लग गया। अब हम कौन सा लगाएंगे, तीसरा सवाल लगाएंगे। कुछ नहीं किया, जो आपका मान था मैंने मान को रखा, स्क्वायर था स्क्वायर किया, मान को रखा, जो स्क्वायर था स्क्वायर किया, मान रखने के बाद स्क्वायर किया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लगाएंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपके सामने यही है कि cos 45 अंश अपान sec 30 प्लस sec 30। तो cos के सामने cos 45 1/√2, sec, देखिए sec 30 और sec गए 30 गए, कितना जाएगा, 2/√3, और धन है तो धन, कोसेक गए और 30 गए, कोसेक 30 पे 2। इसका हर नहीं तो मैंने हर बना लिया, भिन्न में बना लिया। अब देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर वाला सेम सॉल्व हो जाएगा। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे हम, जैसे ऊपर वाला लिखा है उसको लिख दीजिए, √3 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 को √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 में, तो 2 आ जाएगा। 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 बार जाएगा, √3 2 में गुणा होगा तो 2√3 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, घुमा दीजिए, जब घुमाएंगे तो 1/√2, अब संख्या चेंज हो जाएगी, 2 + 2√3 आ जाएगा। अब सबको आपस में गुणा कर लीजिए, तो √3 ऊपर से आ गया, √3 1 कम √3, अब यहाँ से निकल के आ जाएगा √2, 2 धन 2√3। अब इनको अंदर लेके जाएंगे तो √3 तो ऊपर रह जाएगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 2√2, इसका इसमें गुणा होगा 2√2 आ जाएगा, और प्लस इसको जब अंदर लेके जाएंगे 2,
रूट में मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको रूट ए और रूट बी लिखा गया है तो रूट ऑफ ए बी हो जाएगा, फार्मूला होता है। तो रूट 3 दूना 6 हो जाएगा। यही आपका क्या आ गया, तीसरा का आंसर आ गया। उसके बाद हम कौन सा बताएंगे, आपको चौथा सवाल बताएंगे। चौथा सवाल बताने के लिए देखिए, चौथा सवाल भी आ गया आपके सामने। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपान सेक 30 प्लस कास 60 प्लस काट 45 का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन 30, तो साइन जाएंगे 30 जाएंगे तो 1/2 आ गया, प्लस tan जाएंगे 45 जाएंगे, देखिए tan है 45 जाएंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस कोसेक जाएंगे 60 जाएंगे, कोसेक है उसके बाद 60 है, कितना आ जाएगा 2/√3 पूरे बटा। अब देखिए सेक जाएंगे 30 जाएंगे, सेक है और 30 है, इसके सामने कितना आ जाएगा 2/√3 प्लस कास जाएंगे 60 जाएंगे, कास है और 60 है 1/2 प्लस काट जाएंगे 45 जाएंगे, देखिए काट और 45 कितना 1। अब सबको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो इसका भिन्न नहीं है, इसका भी भिन्न बन गया, इसका भी भिन्न बन गया। 2 1√3 का जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। तो जब 2√3 आया, अब 2 से 2 में भाग देंगे तो √3 बचेगा। √3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो क्या आ जाएगा √3। अब 1 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 आएगा। 2√3 कहाँ बुरा होगा 1 में, तो कितना आ जाएगा 2√3। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन का नो चेंजिंग, जैसा है तैसा रहेगा। अब देखिए √3 से √3 में भाग देंगे तो 2 बच जाएगा। 2 कहाँ बुरा होगा 2 में, तो 2 दूना 4, अब पूरे का बटा √3 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ गया। अब √3 से √3 में भाग देंगे तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 2 दूना 4 बच जाएगा। अब 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ गया, प्लस है 1 से 2 √3 में भाग देंगे तो 2 √3 कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1 से 2 √3 में भाग देंगे तो 2√3 बार जाएगा। 2√3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 2√3 आ गया। अब दोनों हर को काट देंगे, दोनों सेम है। अब क्या करेंगे कि जो जुड़ेगा जोड़ लेंगे, जो घटेगा घटा लेंगे। अब देखिए 2√3 इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, 2 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा। ऐसे सेम कंडीशन एक यहाँ है तो 2 1 3 और प्लस 4। उसके बाद देखिए हम सॉल्व करेंगे इसको कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण यही होता है कि सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और साइन का चेंजिंग रहता है। अगर अंश से करेंगे तो अंश वाला साइन चेंज हो जाएगा, अगर हर वाला करेंगे तो हर का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए हम हर का करेंगे तो हर आपका कितना है 3√3 प्लस 4 है, 3√3 प्लस 4 है। तो जब हम करेंगे हर का परमेयीकरण, यही हम लिख देते हैं, हर का परमेयीकरण। जब हर का परमेयीकरण किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, जैसे का तैसा आपका लिखा जाता है। तो साइन हम चेंज करेंगे तो हर का मतलब इसका करेंगे, परमेयीकरण मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन साइन का क्या हो जाता है चेंजिंग हो जाता है। प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस। अब आपका परमेयीकरण हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम जैसा है, तो इनको हम लिखेंगे कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a गुणे a लिखा रहता है तो a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब लेकिन इसका जो नीचे वाला पार्ट है, देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस b ऐसे लिखा गया है, देखिए सेम है, a दोनों सेम,
ए दोनों से, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसको हम लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को, इसका सवाल इसके सामने बता देते हैं या इसको हम काट देते हैं, यहाँ से इधर बता देते हैं। अब यहाँ का निकलेगा, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2, 3√3 गुणे 4 गुणे 3 त्रिका 9 और √3 का वर्ग 3 और 4 चौके 16। अब यहाँ 3 त्रिका 9 और 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 प्लस 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 6 चौक 24√3। अब यहाँ आ जाएगा कि 9 त्रिक, अब 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 ही 16, 9 त्रिक 27, यहाँ से 16, यहाँ से 24√3 और 27 में से 16 घटाएंगे तो 1 1 11 और 27 16 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 2 1 3 1 4 माइनस 24√3 बटा क्या 11। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आपका लास्ट सवाल बताएंगे, पांचवा सवाल बताएंगे। पांचवा सवाल आपको हम बताएंगे, पांचवा सवाल आपको हम बताएंगे। लिखा गया 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपान साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस का स्क्वायर 30 अंश। तो सबसे पहले अब मान रखेंगे, अब मान रखेंगे तो 5 का 60, एक कास और 60 1/2 प्लस 4 सेक 30, ये सेक गए और 30 गए, कितना 2/√3 45 1 अपान साइन 30 1/2 कास 30 √3/2। आपको इस चैप्टर का सवाल लगाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका क्या है, सारणी है। जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो सवाल पूरा लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए 5 1/2 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 गुणे 1/2 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 2/√3 2/√3 2 दूना 4 √3 3, तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस 1 का 1 ही रहेगा। अब देखिए 1/2 का कितना निकलेगा 4, अब प्लस इसका भी क्या निकलेगा 3/4 निकलेगा। अब इसका हर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 5 1 5/4 4 चौके 16/3 1/1, हर दोनों का बराबर है 3 1 4 4/4। देखिए इन दोनों का हर बराबर है तो हर एक बार लिखा गया और अंश इसका क्या लिखा जाएगा 1/3। अब इनका हर जब बराबर करेंगे 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 3 जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, कितना आ जाएगा 12। और 4 से 4 का टेबल 12 में पढ़ेंगे तो 4 तेइया 12, 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 में, 5 तेइया 15, अब 3 चौका 12, 4 आएगा, 4 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 16 में और 16 चौका 64। अब 1 का डिवाइडेशन यानी भाग 12 में करेंगे तो 12 बार जाएगा, तो 12 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 1 4 4/4, ये दोनों कैंसिल आउट, एक यहाँ से बन गया, तो 12 और 15 में से घटेगा तो 3 बचेगा, इसको हम इसी के सामने लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पहले 64 लिख लेते हैं, 12 में से 15 में से 12
घटेगा तो 3 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए आपका 12 बचा ही है, 1 लिखा ही जाएगा। तो 64 और 3 जोड़ेंगे 4 3 7 और 67 बटा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपका लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, 67 बटा 12। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो अपने विकल्प, हाँ, तो आपका पहला जो सवाल है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो सबसे पहले इसमें यही कह रहा है सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि इनको पहले लगा लीजिए और लगाने के पश्चात जो इसमें से आपका आंसर आए उस पर रिसर्च करिए, उस पर खोजिए कि कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले हम इनको लगाएंगे, तो आपके सामने आपको दिया ही गया है, तो 2 लिखा गया है, 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई भी लिखा जाता है। तो tan के सामने tan 30 का वैल्यू लिखेंगे, तो tan गए और 30 कितना आ जाएगा, 1/√3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/√3 अपान 1 प्लस tan 30 का मान क्या आ जाएगा, 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 अपान यहाँ से 1 प्लस 1/√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, √3 जा √3, 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3, 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो या इसका भिन्न नहीं है तो इसको हम भिन्न में बना लेंगे। इनका जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कि √3, इसका एलसीएम आएगा 3। जब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 में, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3। 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 में, तो क्या निकल के आ जाएगा, 1। तो अब यहाँ फिर जो लिखा है ऊपर वही लिखा जाएगा, 2/√3। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 बटा कितना आ जाएगा, 3। अब इसको हम जब फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो हम इधर लिख देते हैं। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2/√3। अब इसको चेंज करेंगे तो हर वाला अंश में, अंश वाला हर में आ जाएगा, तो 3 बटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3/2√3 आ जाएगा। अब यहाँ फिर कहेंगे हम कि हर का परमेयीकरण करने पर, अच्छा परमेयीकरण यही, इसका मतलब यही होता है जब कोई फ्रैक्शन में संख्या लिखी जाती है, अगर रूट में हो, अगर वह संख्या रूट में हो तो रूट को हटाने के लिए ही परमेयीकरण किया जाता है। यही है आपका परमेयीकरण। तो रूट में संख्या क्या है, 3 है। अगर कोई संख्या हर में √3 आ जाए तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, परमेयीकरण। जब हम परमेयीकरण किए तो 3/2√3 और √3/√3, अब इसका गुणा होके आएगा 3√3। अब यहाँ से √3 का 3 का क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, 3 का 3 कैंसिल आउट हो गया और √3 बटा क्या आ गया, 2 आ गया, √3/2। अब किसका मान √3/2 है, cos 60 का मान क्या होगा, 1/2 ए रांग है। tan 60 का मान क्या होगा, √3 ए रांग है। sin 30 का मान क्या होगा, 1/2 ए रांग है। sin 60 का मान क्या होगा, √3/2। यही आपका क्या विकल्प सही हो गया, यही विकल्प आपका क्या होगा, सही हो गया। इसके बाद मैं दूसरा सवाल लगाऊंगा। दूसरा सवाल भी आपके सामने आ गया, 1 - tan²